देखिए 10th क्लास यूपी बोर्ड से लेसन नंबर या चैप्टर नंबर 3 जो दी वर्ब है उसमें आज मैं तुम्हें फर्स्ट एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ। और वर्ब एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल मैंने वर्ब के बारे में बताया था कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, लिंकिंग वर्ब क्या होती है ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, सारी चीज़ों के बारे में मैंने कल बताया था। तो ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में बताया था, उसी के आधार से एक्सरसाइज है। तो ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, यानी जिस वाक्य में कर्म होता है उसी को हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, और जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है उसको हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। तो कर्म भी ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सजीव कर्म कहते हैं, जबकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को निर्जीव कर्म कहते हैं। तो उसी के आधार से बिल्कुल सेम टू सेम जो मैंने कल पढ़ाया था उसी के आधार से एक्सरसाइज नंबर 1 आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तुम्हें बड़े ध्यान से इसको समझना है। तो देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, पिक आउट द ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब्स। Pick out the transitive and intransitive verbs in the following sentences. Write the object of each transitive verb against it. ये कहता है पिक आउट कहते छांटिए, अलग कीजिए, चुनाव कीजिए। ट्रांसिटिव कहते सकर्मक एंड और, इंट्रांसिटिव अकर्मक वर्ब्स क्रिया। इन दी फॉलोइंग सेंटेंस नीचे दिए वाक्यों, नीचे दिए गए वाक्यों में से सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को छांटिए। और क्या कहता है, राइट द ऑब्जेक्ट ऑफ ईच ट्रांसिटिव वर्ब अगेंस्ट इट। राइट लिखिए ऑब्जेक्ट कर्म और बीच में प्रत्येक ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया का, अगेंस्ट सामने इट इसके, और प्रत्येक सकर्मक क्रिया के ऑब्जेक्ट को यानी कर्म को भी लिखिए। तो इसमें नीचे लिखा हुआ है निम्नलिखित वाक्यों में ट्रांसिटिव सकर्मक और इंट्रांसिटिव अकर्मक क्रियाएं छांटो और सकर्मक क्रियाओं का कर्म यानी ऑब्जेक्ट भी लिखिए। तो देखिए पहला सेंटेंस है, दे गो टू होम, वे घर जाते हैं। तो इसमें क्या है, वे घर जाते हैं। मैंने ये बताया था तरीका ऑब्जेक्ट छांटने का, क्या या किसे लगाने से कर्म की मालूम पड़ती है। तो इसमें क्या है, कोई भी कर्म नहीं है, वे घर जाते हैं। क्या लगाने से, क्या जाते हैं, घर तो नहीं आएगा आंसर सही, किसे जाते नहीं आएगा आंसर। तो ये दे गो टू होम, वे घर जाते हैं, तो गो क्या है, एक इंट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि टू होम जो है उसका कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक है, पूरा किया जा रहा है, वाक्य को कंप्लीट किया जा रहा है, इसलिए इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आई गो टू माई विलेज, आई मैं गो जाता हूँ, टू माई विलेज मैंने अपने गाँव, मैं अपने गाँव जाता हूँ, तो इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। गो जो है वो इंट्रांसिटिव वर्ब है, और टू माई विलेज जो है वो उसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट, पूरक है, वाक्य को पूरा किया जा रहा है। सी कम्स फ्रॉम चित्तौड़, सी वह कम्स आती है, फ्रॉम से, चित्तौड़ में चित्तौड़, वह चित्तौड़ से आती है। कहाँ से, नहीं निकल के आ रहा है, किसे नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, इसलिए कम्स क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, और चित्तौड़ क्या है, उसका कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक है। अभी तक जो तीनों सेंटेंस मैंने पढ़ाए हैं, तीनों में ही जो वर्ब आई हैं वो तीनों की तीनों इंट्रांसिटिव वर्ब हैं। आगे, वी बाई सम बुक्स, वी हम बाई खरीदते हैं, सम कुछ, बुक्स माने किताबें, हम कुछ किताबें खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं, कुछ किताबें। तो इसमें आंसर निकल के आया, जब आंसर निकल के आया तो बाई ट्रांसिटिव वर्ब है, और सम बुक्स जो है उसका ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। आई रीड ए लेटर, आई मैं रीड पढ़ता हूँ, लेटर पत्र, मैं एक पत्र पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, पत्र, तो ऑब्जेक्ट निकल के आया। तो रीड जो है ट्रांसिटिव वर्ब है, और ए लेटर जो है उसका ऑब्जेक्ट है। ही बीट्स हिज ब्रदर, ही वह बीट्स पीटती है, पीटता है, हिज अपने ब्रदर भाई, वो अपने भाई को पीटता है। किसे, तो आंसर निकल के आया अपने भाई को, इसलिए बीट्स ट्रांसिटिव वर्ब है, हिज ब्रदर उसका ऑब्जेक्ट है। सी बेथ्स इन दी रिवर, सी वह, वैस माने स्नान करता है, इन दी रिवर में नदी में, वह नदी में स्नान करती है, वह नदी में स्नान करती है। तो इसमें क्या है, इन दी रिवर जो आया उसका कॉम्प्लीमेंट पूरक है, वाक्य को पूरा किया जा रहा है, इसलिए वात्स जो आया है वो इंट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। नंबर 8, दी मदर लव्स हर चाइल्ड, माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। तो किससे एक प्रेम करती है, अपने बच्चे से, तो अपना बच्चा क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट। किससे करती है,
हर चाइल्ड अपने बच्चे से, तो हर चाइल्ड ऑब्जेक्ट है और लव्स जो उसका ट्रांसिटिव वर्ब है। तो ट्रांसिटिव वर्ब फिर डैश लगा के लिखेंगे लव्स और ऑब्जेक्ट उसके आगे लिखेंगे हर चाइल्ड। नंबर 9, ही किल्ड ए बर्ड, उसने एक चिड़िया मारी। क्या मारी? चिड़िया। तो क्या से आंसर आ रहा है निकल के? तो किल्ड जो ट्रांसिटिव वर्ब है, ए बर्ड जो उसका ऑब्जेक्ट है। दी सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। कहाँ निकलता है? पूरब में। सूरज पूरब में निकलता है। तो इसमें क्या है? राइज जो है इंट्रांसिटिव वर्ब है और इन द ईस्ट जो उसका कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक है। दी काव गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। किसे देती है? हमें देती है। क्या देती है? दूध देती है। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक की बजाय दो हैं, तो गिव्स ट्रांसिटिव वर्ब है, अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मिल्क डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसमें दो दो ऑब्जेक्ट आए। आई कट माई फिंगर, मैंने अपनी उंगली काटी। क्या काटी? उंगली। तो ट्रांसिटिव वर्ब हुई कट और फिंगर हो गई ऑब्जेक्ट। मीरा लर्न्स हर लेसन, मीरा अपना पाठ याद करती है। तो लर्न्स क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब है। क्या याद करती है? अपना पाठ। तो हर लेसन क्या है? उसका ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। सी कॉल्ड मी, वह उसने मुझे पुकारा या उसने मुझे बुलाया। किसे? मुझे। तो मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। कॉल्ड क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब है। तो ट्रांसिटिव वर्ब के आगे लिखेंगे कॉल्ड, ऑब्जेक्ट के आगे लिखेंगे मी। आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूँ। मैं एक सेब खाता हूँ। तो ईट क्या है? क्या खाता हूँ? सेब। तो ईट है ट्रांसिटिव वर्ब और एप्पल है ऑब्जेक्ट। नताशा सिट्स इन दी रूम, नताशा कमरे में बैठती है। हैं? तो इसमें कोई आंसर नहीं निकल कर रहा है क्या है किसे लगाने से, इसलिए सिट्स जो है इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो इस तरीके से आगे देखिए पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसमें नीचे लिखा है इन वाक्यों में गो, कम, बीट्स, बाथ्स, राइजेस, सिट्स का प्रयोग इंट्रांसिटिव वर्ब की तरह से है। शेष क्रिया सकर्मक है। जो सारी चीज़ें मैंने भी तुम्हें अच्छी तरह से पूरी एक्सरसाइज में समझाई हैं, बताई हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से तुम्हारे ध्यान में आया होगा, समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं अब क्या है। ट्रांसिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट्स, यानी सकर्मक क्रिया दो ऑब्जेक्ट के साथ। टू ऑब्जेक्ट से मतलब दो ऑब्जेक्ट, और जिसके बारे में पहले बता चुका हूँ कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सजीव कर्म कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को निर्जीव कर्म कहते हैं। इसी बात को बुक बोल रही है, इसी बात को मैं समझा रहा हूँ। तो देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। कुछ क्रियाओं जैसे गिव, लैंड, टेल, आस्क, ब्रिंग, टीच, इलेक्ट, सेंड, प्रोमिज आदि के साथ दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? दो ऑब्जेक्ट, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी। पहले ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट तथा तो दूसरे को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर इसमें रिपीट हो रहा है। तो देखिए क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से वस्तु प्रकट होती है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से व्यक्ति। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से क्या निकल के आती है? कोई वस्तु आती है, निर्जीव आती है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से क्या आता है? कोई सजीव आता है, यानी व्यक्ति आता है। इसलिए तो ये नीचे क्या लिखा है, मोहन गेव हरी ए पेन, मोहन ने हरी को एक पेन दिया। किसे दिया? हरी को। क्या दिया? पेन दिया। क्या या किसे लगाने से कर्म की मालूम पड़ती है? तो ये ट्रांसिटिव वर्ब इसमें गेव हो गई, हरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ए पेन जो है उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस वाक्य में गेव क्रिया सकर्मक है। इसके दो ऑब्जेक्ट्स हैं, हरी और पेन। हरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हमने ये पहचान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। तो देखिए नीचे क्या लिखा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए क्रिया में क्या लगाओ? क्या लगाओ? क्या, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए क्रिया में किसे या किसको लगाओ? तो अपने आप निकल के आता है। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन भी हो जाता है, यानी ऑब्जेक्ट का स्थान आगे पीछे भी हो जाता है। कैसे हो जाता है ऑब्जेक्ट का स्थान, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से समझिए कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पीछे ले जाते हैं तो उसमें टू और फॉर का प्रयोग करते हैं, तो उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह लिख देते हैं। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब हम पहले लाते हैं उससे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब के पहले लाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे से पहले लाते हैं, तो उसमें क्या होता है, टू फॉर को समाप्त कर देते हैं। बस इतना अंतर और कुछ नहीं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाते टू फॉर का प्रयोग, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले हम टू फॉर को खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। इस तरीके से इनका प्रयोग होता है। जैसे मोहन गेव हरी ए पेन को मोहन गेव ए पेन टू हरी में परिवर्तित कर सकते हैं, जो मैंने अभी बताया तुरंत उसी तरीके से सेम लिखा हुआ है। संख्या इस प्रकार के
परिवर्तन में टू या फॉर प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। काय का प्रयोग होता है? प्रपोजिशन टू या फॉर का प्रपोजिशन का प्रयोग हम इसमें कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ जो मैंने आज एक्सरसाइज तुमको कराई है, पढ़ाई है, अच्छी तरह से मैंने कोशिश की है, पूरा प्रयास किया है कि आप लोगों की ये समझ में ज़रूर आई होगी। ज़रूर जब आई है तो इसको मन से ध्यान से करेंगे और करने के बाद परीक्षा में भी करेंगे, अच्छे से अच्छे नंबर्स प्राप्त करेंगे, जिससे कि आने वाला भविष्य उज्जवल हो और अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स तुम प्राप्त कर सकें। तो मैं समझता हूँ शेयर भी करना नहीं भूलें, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, सब्सक्राइब करना तो निश्चित ही ये ज़रूर करना है। धन्यवाद।